नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। हमारे YouTube पे जब मैंने क्वेश्चन बैंक के कंपैरिजन का रिव्यू किया तो उसके बाद एक कमेंट आया रुद्र विश्वकर्मा जी का कि आप फिजिक्स वाला की कैटलिस्ट जो बुक आती है फिजिक्स की उसका रिव्यू कीजिए। तो उसी का ही आज उसके उसके लिए हमने स्पेशली ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर की है और ये आज आ चुके हैं। जैसा मैंने वादा किया था कि 5 दिन के अंदर मैं इसका रिव्यू करूँगा। आपके कमेंट ही मुझे अगला जो टारगेटेड वीडियो है वो देते हैं, तो इसलिए आपकी जो भी डिमांड हो वो बताते रहिएगा। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं इस जो पैकेज को और देखते हैं किस प्रकार की बुक और किस प्रकार का मतलब आपको मटेरियल आज देखने को मिलता है। तो जैसे ही ये बुक आप यहाँ से ये पैकेज ओपन करते हैं तो 2 तरह के यहाँ पर आपको एक तो पूरी बुक आपको देखने को मिलती है और जो मोस्ट रिलेवेंट बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स है उसकी भी एक बुकलेट आपको देखने को मिलती है। पूरा डिटेल में बात करेंगे क्या है ये और क्या खास है इसमें, उन सब की डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरह की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। तो 599 रुपये इसका एमआरपी है और लेस करने के बाद लगभग ये आपको 500 प्लस की ही देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बड़ा लेस आपको देखने को मिलेगा, इतना लेस इन बुक्स पे नहीं देखने को मिलता, चाहे आप ऑनलाइन परचेज कर लो चाहे आप ऑफलाइन परचेज कर लो। तो सबसे पहले छोटी सी बुकलेट का हम एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। तो कुल मिलाकर इसमें आपको पेजेस तो काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्लास 12 बोल द कैटलिस्ट फॉर फिजिक्स मोस्ट बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स दे रखी है इसके अंदर। शुरुआत में जैसे ही आप ओपन करते हैं उसको तो यहां पर आपको सीधा सीधा कंटेंट्स देखने को मिलता है। कंटेंट्स में सारे के सारे जो चैप्टर है 12th के वे कवर कर दिए गए हैं। आगे चले तो आगे आपको सबसे चैप्टर शुरू होता है तो यहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आगे चले फिर असर्शन रीजन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आगे चले तो यहां पर आपको मतलब हर तरह की प्रॉब्लम्स शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मोस्ट रिलेवेंट बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स, तो यहां पर एमसीक्यू शुरुआत में जैसा बोर्ड का पैटर्न होता है सिंपली ऐसा देखने को मिलता है। फिर असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको केस बेस्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आगे चले तो फिर चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और जो लॉन्ग क्वेश्चंस है रीजन के क्वेश्चंस है वो सब इसके अंदर कवर किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहते हैं ना बोर्ड के टाइम पे, सर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, तो आप यहां से खुद देख सकते हैं क्या आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या नहीं। उसके बाद लास्ट में आपको एक मॉक टेस्ट भी देखने को मिलता है आपकी प्रैक्टिस के लिए और आप देख सकते हैं यहां पर ये मॉक टेस्ट दिया गया है सीधा सीधा। आगे चले तो आप देख सकते हैं हर टाइप के क्वेश्चंस यहां पर और उसके बाद उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, कौन कौन सी मिस्टेक्स आप कर सकते हो वो चीज यहां पर बताई गई है। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कॉम्बो आपको इसके साथ फ्री देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद जो मेन हमारी बुक थी उस पर आ जाते हैं। क्लास 12 बोल द कैटलिस्ट फॉर फिजिक्स बाय गगन सर एंड राजवंत सर। तो क्लास नोट्स है 100 फॉर्मेट में दिए गए हैं और अपडेटेड किए हुए हैं इन्होंने, ऐसा बोला गया है। एमआरपी ऑलरेडी बता चुका हूं। नंबर ऑफ पेजेस की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं 296 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। बात करें पेज क्वालिटी की तो पेज क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी बढ़िया है। कलर्ड बुक का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया, पूरी की पूरी जो बुक है वो कलर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर कुछ इस बुक को एजुकेशन पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है ऐसा बताया गया है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जो फंट है और जो क्वालिटी है पेज की और जो कलरिंग इसमें प्रोवाइड की गई काफ़ी शानदार है। तो लिस्ट ऑफ डेरिवेशंस, तो जितने भी जो डेरिवेशंस हैं उनकी लिस्ट दी गई है। जैसे एक चैप्टर है उसमें कितने प्रकार के डेरिवेशंस यहां पर हो सकते हैं। जैसे पहले चैप्टर में एक्सियल लाइन के लिए डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वाटोरियल पर है, डायपोल के कारण टॉर्क है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइन चार्ज के कारण क्या होता है,
इनफाइनाइट चार्ज प्लेट शीट के लिए क्या होता है, चार्ज स्फीयर का शेल के लिए क्या होता है, वो सब डेरिवेशन यहाँ पर दिए गए, पेज नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर कितने डेरिवेशन आपके सिलेबस में है वो सब यहाँ पर दिए गए हैं, और आप काउंटिंग भी यहां से कर सकते हैं। आगे चले कंटेंट्स की ओर। तो कंटेंट्स में पहले आपके जो 14 के 14 चैप्टर है उनके नाम है और किस पेज पर कौन सा चैप्टर है वो भी यहां पर बताया गया है। आगे चले तो यहां से आपके चैप्टर की शुरुआत होती है। अब चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है, कलर्ड पेज है, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। पहले चैप्टर का नाम, फिर उसका सिलेबस दिया गया है। फिर भी मैं आपको रिकमेंडेड यही करूंगा कि आप एक बार अपने जो ऑफिशियल सिलेबस है cbscacademy.nic.in पर जाकर अब मैच जरूर कर लीजिए कि सिलेबस सेम वही है या थोड़ा सा अपडेट हुआ है, या कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले, यहां से इंट्रो शुरू होता है। इस चैप्टर में क्या चीजें बताई गई है उसका इंट्रो यहां पर दे दिया गया है। उसके बाद चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज बताई गई है। कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की कोशिश की गई है और कहीं कहीं पे डायग्राम का भरपूर प्रयोग किया गया है। इसके बाद जैसे एक टॉपिक खत्म होता है तो उसके क्वेश्चन एंड आंसर यहां पर शुरू हो जाते हैं। अब मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्जेस, चार्जेस को प्रोड्यूस करने का मतलब चार्ज प्रोड्यूस करने के मेथड कौन कौन से, और मेथड यहां पर बताए गए हैं। और जो लैंग्वेज है वो इजी है, बढ़िया लैंग्वेज है, सेल्फ स्टडी से भी आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। क्लाम्स लो को यहां पर बताया गया है और पीवाईक्यू क्या पूछा गया है वो भी यहां पर बताया गया है। तो टॉपिक है, टॉपिक के बाद एक पीवाईक्यू दे दिया गया है। टॉपिक है, उसके बाद उससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू यहां पर दे दिया गया है, ताकि आपको पता लगता रहे कि बोर्ड में इस टॉपिक से किस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं वो अराइज हो सकते हैं। इसके बाद फोर्स कितना लगता है कि 4 प्रो बताया गया है। कुछ पॉइंट्स यहां पर इंक्लूड कर दिए गए हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसे हाई लेवल माना जाता है। जब दो प्लेट के बीच में एंटर करता है चार्ज, वो किस ओर मुड़ेगा, कितना मुड़ेगा, चार्ज टू मास रेशियो कितना होगा, वो सब चीजें यहां पर बताई गई है। उसके साथ ही यहां पर जो पीवाई के क्वेश्चन पूछे गए, कितने मार्क्स में पूछे गए हैं, ये भी यहां पर बताया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज डायग्राम के साथ यहां पर समझाई गई है। ऐसा नहीं है कि लंबी चौड़ी यहां पर थ्योरी भर दी गई है, सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम से चीजों को समझाने की कोशिश की गई, जो वाकई काफी स्टेबल नॉलेज होती है अगर आप डायग्राम से चीजों को समझते हैं। तो देख सकते हैं आप यहां पर किस प्रकार क्वेश्चंस यहां से अराइज हो सकते हैं, किस सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चले तो आगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है टॉपिक। तो डायग्राम का तो भर भर के प्रयोग है। डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, तो यहां पर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क यहां पे बताया गया है, किस प्रकार के फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हैं। कुछ अलग ही लेवल की चीजें भी यहां पर बताई गई है जो बेसिक बुक्स में नहीं देखने को मिलती, कुछ एक्स्ट्रा भी इसके अंदर बताया गया है। और वो एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, देखिए उसका एग्जांपल आपको मैं दे दूं। आप टो पी क्रॉस ही पढ़ते हो, लेकिन आईजेके की फॉर्म में कैसे आप इसका डिटरमिनेट करके आप इसको सोल्व कर सकते हो, वो चीजें भी यहां पर बताई गई है। टॉर्क कितना होगा। आगे चले तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पर इंक्लूड कर दी गई है। एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, गॉस लॉ क्या होता है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ क्या है, वो चीज यहां पर बताई गई है। सारी एप्लीकेशन यहां पर इंक्लूड कर दी गई है। तो अगर आप खाली डेरिवेशंस पढ़ना चाहते हो तो डेरिवेशंस के लिए आप पेज नंबर देखिएगा, स्टार्टिंग में उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सिस्टमेटिक ढंग से स्टार्टिंग से आप लेके चीजों को चलिएगा। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा पीछे चले, जो लास्ट टॉपिक है आपका, एक स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, वो देने के बाद अब सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए गए जो पीवाईक्यू में आए हैं, ताकि आपको पता लगता रहे कि पेपर का जो लेवल है वो क्या है। और यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए, केस बेस्ड स्टडी भी यहाँ पर दिया गया है। और लास्ट में जब चैप्टर फिनिश हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट मैप देखने को मिलता है। जो सेम पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में भी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। शुरुआत में सिलेबस, इंट्रोडक्शन, पहला टॉपिक कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनके स्टेटमेंट्स क्या क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है यहां पर। इसके बाद अगर बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस और उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कुछ क्वेश्चंस यहां पर दे दिए गए हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी यहां पर बीच बीच में इंक्लूड किए गए हैं, ताकि जो चीजें टॉपिक में कवर नहीं हुई लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के बेस पर पेपर में पूछी जा सकती है, वो चीजें यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट्स में आपको देखने को मिलती है।
सेम पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। यहाँ पर चीजों को है वो बहुत ही सिंप्लीफाई वे में समझाया गया है और यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो कलरफुल बुक है तो चीजें और ऑलरेडी काफी अट्रैक्टिव लगने वाली है आपको इसमें। आगे चले तो आप देख सकते हैं कि हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए गए हैं, यानी कि जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो काफी है। कम क्वेश्चन है लेकिन वैरायटी काफी मात्रा में आपको देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि टाइप के 10 क्वेश्चन दे दिए और दूसरा टाइप का जिक्र भी नहीं हुआ, नहीं, क्वेश्चन एक ही मिलेगा लेकिन वैरायटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कैपेसिटेंस की बात करें तो जहां पर थ्योरी की आवश्यकता है वहां पर थ्योरी भी भरपूर मात्रा में दी गई है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस का टॉपिक है, डायरेक्ट्रिक का टॉपिक है, मोस्टली थ्योरेटिकल है। तो यहाँ पर थ्योरी को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। कैपेसिटर को छोटी से छोटी बात, जैसे सिंबल क्या होता है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर को डिनोट कैसे करते हैं, वो चीजें यहाँ पर बता दी गई है। बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है, जैसे कि कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये आपके सिलेबस में नहीं है। जो सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल जो कैपेसिटर है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जागरूक रहना पड़ेगा कि क्या आपके सिलेबस में क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको अवॉइड करना है। इस चीज का आपको भरपूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे चैप्टर फिनिश होता है लास्ट में आपको वही कॉन्सेप्ट मैप आपको देखने को मिलता है। अगर आप शॉर्ट रिवीजन वीडियो देखना चाहते हैं पूरे चैप्टर की तो यहाँ का जो QR कोड है वो यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हैं और पूरी वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेम जो पैटर्न है वो पूरी बुक में यूज किया गया है, हर चैप्टर में यूज किया गया है। बुक देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये 12th लेवल की बुक है, ऐसा लगेगा जैसे आप 7th या 8th स्टैंडर्ड की कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल की कोई मतलब कलरफुल बुक आप पढ़ रहे हो, आपको मजा आने वाला है इसको पढ़ने के बाद। तो ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है। लास्ट में बात करें तो लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलेगा, वही कॉन्सेप्ट मैप है लास्ट चैप्टर का, 14 चैप्टर का, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर का, और फिर आपकी बुक का दी एंड हो जाता है। तो इसके बाद आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो क्लास 12 की जो बोर्ड की कैटलिस्ट फॉर फिजिक्स बुक का मैंने रिव्यू किया। तो जैसे इन्होंने दावा किया 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, वो बिल्कुल है। इसमें डिटेल थ्योरी है वो भी है, सीबीएसई PYQ भी है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है और सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट्स और टेबल्स भी इसमें देखने को मिलती है। साथ में ये भी इसके साथ फ्री आया है। अब बात कर लेते हैं रेटेड पर मैं इसको कितनी रेटिंग दूंगा। तो बात करें अगर रेटेड पर इसकी रेटिंग की तो मैं इसको दूंगा 5 में से 5 की रेटिंग। तो कमाल की बात यह है काफी समय बाद फिजिक्स की मुझे एक ऐसी बुक दिखाई दी जिसमें गागर में सागर वाली बात है, काफी कम में काफी कुछ कह दिया है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इसको पढ़ते हैं और चीजें क्लियर नहीं हो पाती तो शायद आपको पहले अपनी बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ चीजें इसमें बिल्कुल आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कोई भी आप कि आपने उठाया पे पढ़ना शुरू कर दिया और उसने 12th की सारी कमी को पूरा कर दिया। फिर से बता रहा हूं, थोड़ी बहुत अगर पहले आपको नॉलेज है इस सब्जेक्ट की, आप एसएल अरोरा से पढ़ चुके हो, नोट से पढ़ चुके हो और बस आपको फास्ट रिवीजन करना है, आपको चीजों को लंबे समय तक याद रखना है, आपको नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको मतलब बस जस्ट रिवीजन करना है, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। और रेटेड पर कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन इस बुक को मैं 5 से कम रेटिंग बिल्कुल नहीं दूंगा। पहली बार किसी बुक ने मेरा मन खुश किया है। 5 में से 5 की रेटिंग की हकदार ये बुक है। और लेकिन इनको क्वेश्चन बैंक से आप रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं जो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करा देते हैं। इतना क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट है, कोई टाइप का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कम समय में हर वैरायटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। और वह समय भरपूर है और आप एक ही क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक को रिकमेंडेड करूंगा। तो फाइनली रेटेड पर इसको रेटिंग मिलती है 5 में से 5 की। अच्छी बुक है, काफी अच्छी बुक है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। और हाँ दोस्तों, अगर किसी बुक का आप रिव्यू कराना चाहते हैं, आप बहुत कंफ्यूज है किस बुक को परचेज करूं ना करूं, तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना, उस बुक का नाम बता देना। 4 से 5 दिन के अंदर जैसे ही ऑनलाइन ऑर्डर लग जाती है और वो घर पे आ जाती है तो उसके बाद हम इसका रिव्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।